हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सब लोगों का आज एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म्स या शॉर्ट फॉर्म्स या जार्गन्स जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होते हैं। आप सब लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट टर्म सुने होंगे रेस्टोरेंट में, जब आप डाइन करने जाते हो या आप कोई रेस्टोरेंट विजिट करते हो तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स बोले जाते हैं जिसका या तो कोई दूसरा फुल फॉर्म होता है या फिर उसका कुछ और मतलब होता है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो वेरी कॉमनली यूज होते हैं हर रेस्टोरेंट में, और उसका मतलब इन डिटेल समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला टर्म हम जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं रेस्टोरेंट्स में वो है अला कार्ट। आप होटल मैनेजमेंट करते हो या नहीं करते हो, बट आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते होगे हमेशा आप रेस्टोरेंट्स में आपके स्टाफ आके आपसे पूछते हैं कि आप बुफे लेंगे या अला कार्ट लेंगे। अला कार्ट एक टर्म है जिसका मतलब होता है फ्रॉम द मेन्यू, और इसका मतलब ये है कि आप एक मेन्यू से जो भी ऑर्डर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेन्यू में एक सैलड है या फिर एक एग्जांपल ले लो, आप चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का सपोज़ 500 का है, तो अगर चिकन टिक्का आपने ऑर्डर किया तो 500 रुपीज़ आपको चार्ज होगा। जहाँ पे बुफ़े में होता है कि आप अगर बुफ़े लेते हो तो आप बुफ़े से कुछ भी खाओ, उसका फ़िक्स रेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 बुफ़े का रेट है, आपको जो खाना है बुफ़े से खाओ उतना ही अमाउंट चार्ज होता है। सो अला कार्टे मतलब होता है फ्रॉम द मेन्यू, और इसका मतलब है कि आप मेन्यू से जो ऑर्डर करेंगे वो ऑन एक्चुअल आपको चार्ज होगा। फिर आता है कवर। कवर एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। कवर का मतलब दो होता है रेस्टोरेंट्स में। एक तो एक पर्सन को बैठने के लिए जितना स्पेस चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड स्पेस चाहिए होता है, उसको कवर बोलते हैं। बेसिकली 24 इंच बाई 18 इंच होता है एक स्पेस टेबल पे जो एक पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है, तो उसको एक कवर स्पेस बोलते हैं। तो कवर का एक और यूज़ बहुत ही कॉमन यूज़ होता है रेस्टोरेंट्स में फॉर नंबर ऑफ़ पीपल। कितने कवर आए, इसका मतलब है कितने गेस्ट आए। सो कवर्स के दो मीनिंग होते हैं। एक तो स्पेस जो टेबल पे एक आदमी के लिए असाइन किया जाता है या स्टैंडर्ड माना जाता है कि ये जगह सफिशिएंट होगा फॉर वन पर्सन टू ईट, और दूसरा होता है नंबर ऑफ़ पीपल ऑल्सो, बट ये बहुत ही इनफॉर्मल वे है टू काउंट नंबर ऑफ़ कवर्स कितना हुआ। और या फिर अगर बाद में कोई रिपोर्ट बनता है तो उसमें कवर्स आते हैं, इसका मतलब है कितने लोग उस रेस्टोरेंट में आए हैं। फिर होता है पैक्स। पैक्स का मतलब भी सेम होता है। बहुत बार अगर आप रेस्टोरेंट्स में कॉल करोगे तो रेस्टोरेंट से कभी पूछेंगे कि कितने पैक्स या कितने लोग, उसको पैक्स बोलते हैं। पैक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पीपल। कुछ टर्म्स आपको मेन्यू के बारे में बताते हैं। रूम सर्विस मेन्यू। रूम सर्विस मेन्यू एक हर होटल में मेन्यू होता है जो रूम्स में अवेलेबल होता है, और वो स्पेसिफिकली आप रूम से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो अपने रूम में। और वो मोस्ट ऑफ़ द होटल्स है 24 आवर मेन्यू, जिसमें आप 24 घंटे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में मोस्टली टाइमिंग होता है। फॉर एग्जांपल स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लंच एंड डिनर के लिए खुलता है, 11 बजे के बाद मोस्टली सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। बट रूम सर्विस मेन्यू में 24 आवर्स आइटम्स होते हैं जो आपको कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे भी खाना है तो आप ऑर्डर करने की कर सकते हो उस मेन्यू से। देन आता है एक फिक्स्ड मेन्यू। फिक्स्ड मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जो चेंज नहीं होता है। वो आपको मे बी आपके पैकेज में मिला हो, या आप कोई फिक्स रेट पे कोई मेन्यू लिए हैं या बाई कर रहे हैं, तो उसके लिए फिक्स मेन्यू अवेलेबल होता है। फिर आता है साइक्लिक मेन्यू। साइक्लिक मेन्यू मोस्टली बुफेज़ में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में सपोज़ 1 वीक के लिए रह रहे हो और वहाँ पे आप डेली बुफ़े में खाना खाने जाते हो, तो आप नोटिस करोगे कि वो खाना डेली चेंज होता है, फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज बिरयानी है तो कल पुलाव रहेगा, कल चिकन टिक्का है तो कल चिकन का कोई और डिश रहेगा। वैसे ही ये इम्पॉर्टेंट है रेस्टोरेंट्स में साइक्लिक मेन्यू रखना बुफ़े में। अदरवाइज़ आप इमेजिन करो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होटल में रह रहे हो, डेली जा रहे हो और सेम खाना मिल रहा है, तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। इसलिए एक साइक्लिक मेन्यू होता है जो मंडे को ये मेन्यू सर्व होगा, ट्यूसडे को ये मेन्यू सर्व होगा, एक सेट मेन्यू करके रखा होता है और वो डेली चेंज होता है। फिर होता है टेबल द होट। टेबल द होट एक मेन्यू ऐसा है जो सेट मेन्यू सिंपल टर्म में बोल सकते हैं।
उसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, 3 कोर्स, 4 कोर्स, 5 कोर्स। मिनिमम 3 कोर्स होता है जिसमें स्टार्टर, मेन कोर्स और डिज़र्ट होता है। बट मल्टीपल कोर्स के मेन्यू भी हो सकते हैं और वो सेट मेन्यू होता है। आपको उसी, अगर आप सपोज एक सेट मेन्यू, टेबल द हॉट मेन्यू लेते हैं तो उस मेन्यू में जो डिशेज़ हैं वही आपको मिलेंगे कोर्स बाय कोर्स, एंड वो आपके टेबल पे सर्व होगा। तो इसको बोलते हैं टेबल द हॉट मेन्यू। प्रमोशंस एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम कभी भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो पूछते हैं क्या प्रमोशन चल रहा है। प्रमोशन एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे उनके रेगुलर एक्टिविटी या रेगुलर सर्विस से अलग कुछ अवेलेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट है तो स्ट्रीट फूड करते हैं फेस्टिवल, कभी अवधी फूड, कभी हैदराबादी फूड, तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। वो स्पेशल डेट पे स्पेशल कुजीन सर्व होता है या मील सर्व होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशंस। कुछ टर्म्स टाइप्स ऑफ सर्विस से। सो कार्ट सर्विस एक ऐसा सर्विस होता है जो पर्सनलाइज्ड होता है। कोई भी डिशेज शेफ़ या सर्वर कार्ट पे लेके आपके पास आते हैं, एंड वहाँ पे कार्ट से ही वो सर्विस होता है, कोई ट्रॉली से या कार्ट से एक टेबल पे सर्व किया जाता है। अमेरिकन सर्विस और प्लेट सर्विस। अमेरिकन सर्विस एक ऐसा सर्विस है जो प्री प्लेटेड होता है। अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते होगे तो देखते हो, अगर कुछ खाना आप ऑर्डर करते हैं तो सर्वर आके पूछता है मैं सर्व कर दूँ क्या। अमेरिकन सर्विस में वैसा ज़रूरत नहीं होता है, बिकॉज वो प्री प्लेटेड होता है और मोस्टली वो सर्व नहीं किया जा सकता, उसको निकालने से वो ख़राब हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडविचेस, पास्ता, ग्रिल्स, ये सब एक आदमी के लिए छोटे पोर्शन में बन के आता है, वो आपके टेबल के सामने आपके सामने रख दिया जाएगा, एंड आपको एज इट इज़ उसको यूज़ करना है या खाना है। दूसरा होता है प्लेटर सर्विस, और इंग्लिश सर्विस भी बोलते हैं। इंग्लिश सर्विस में क्या होता है कि एक कोई डिश ऑर्डर करते हैं, मोस्टली इंडियन डिशेज़ में ऐसे होते हैं जो ग्रेवीज आते हैं, वो एक बोल में आता है आपके टेबल पे और फिर उससे उसको आपको प्लेट में सर्व किया जाता है। तो ऐसे सर्विस के लिए आपके पास पहले प्लेट आता है और फिर आपका खाना अलग से आता है, और वो प्लेटर से प्लेट में खाना को सर्व किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश सर्विस। बुफे सर्विस एक मोस्टली हर कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट्स में होते हैं, जहाँ पे बुफे पे डिशेज़ लगे होते हैं, और एज ए गेस्ट आपको खुद बुफे पे जाना है, आपको जो अच्छा लगे वो वहाँ से आप ले सकते हो और खा सकते हो, उसको बोलते हैं बुफे सर्विस। कुछ ऑपरेशनल टर्म्स आपको बताते हैं। साइड टेबल या साइड स्टेशन। आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप मल्टीपल टेबल्स देखते हो साइड में रखा हुआ, जहाँ से वेटर्स या सर्वर्स बार बार जाके कुछ सामान निकाल के लेके आते हैं। उस पर्टिकुलर टेबल या कबर्ड या स्टेशन को बोलते हैं साइड स्टेशन, जहाँ पे हर ज़रूरत का सामान स्टैक्ड होता है और वहाँ से वेटर्स वो सामान लाके अब टेबल्स पे देते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं साइड टेबल या साइड स्टेशन। गर्दर ट्रॉली एक हमने पिछली स्लाइड में बात किया, कार्ट सर्विस, जहाँ पे उनका पर्सनलाइज्ड सर्विस होता है। वैसे ही गर्दर ट्रॉली होता है जिसमें फ़ूड लेके शेफ्स टेबल पे जाते हैं, सामने में खाना प्रिपेयर करते हैं, हाफ ये पार्टली प्रिपेयर होता है, हाफ पीछे से बन के आता है, और फाइनल फिनिशिंग टेबल पे किया जाता है और फिर वहाँ से उसको सर्व किया जाता है। उसमें हीटिंग की फैसिलिटी होती है, कुकिंग की फैसिलिटी छोटा सा होता है, जैसा डिश है उसके रिक्वायरमेंट से वो ट्रॉली बनाया जाता है। POS एक बहुत टेक्निकल टर्म है, पॉइंट ऑफ सेल। आप कभी भी रेस्टोरेंट में देखोगे कि एक कंप्यूटर जैसा जो कुछ होता है जिस पे हर चीज़ प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस करते हैं या बिल प्रिंट करते हैं, उसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। पॉइंट ऑफ सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। जो आप एक रेस्टोरेंट में सपोज़ एक महीने में आपने क्या बेचा, कितने क्वांटिटी में बेचा, कितना पैसा बना, उससे कितना रिवेन्यू आया, ये सारा रिकॉर्ड उस पर होता है और ये फ्यूचर में यूज किया जाता है। KOT भी एक बहुत ही कॉमन टर्म है रेस्टोरेंट्स में। KOT का मतलब होता है किचन ऑर्डर टिकट। कोई भी ऑर्डर, फॉर एग्जांपल कोई आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हो या कोई गेस्ट आके ऑर्डर किया है, वेटर्स जो ऑर्डर लिखता है वो ऑर्डर सिस्टम में जाके फीड करता है, फिर उसको सेव करने पे एक प्रिंट आउट आता है जो किचन में निकलता है, तो किचन को पता चलता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक बटर चिकन का ऑर्डर है ये टेबल का, और फिर ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है, उसको किचन ऑर्डर टिकट बोलते हैं। सिमिलरली एक और टर्म यूज होता है BOT, जिसका ऑर्डर फुल फॉर्म होता है बेवरेज ऑर्डर टिकट। बेवरेज ऑर्डर टिकट या बार ऑर्डर टिकट
बार में यूज होते हैं ड्रिंक्स के लिए। ये बिलिंग के लिए भी हेल्प करता है। जब तक आप सिस्टम में फीड नहीं करोगे तब तक वो किचन से या बाहर से डिश प्रिपेयर नहीं होगा, और ये जो हम फीड करते हैं उसी के बेसिस पे बाद में बिल बनता है। सो KOT और BOT दो बहुत ही कॉमन टर्म्स है जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं। मीज़ा से अगेन एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है प्रिपेयरिंग द एरिया या रेस्टोरेंट या हॉल। इसमें क्या होता है कि रेस्टोरेंट ऑपरेट होने से पहले, खुलने से पहले, गेस्ट के आने से पहले आपको अपना रेस्टोरेंट चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सारे लाइट्स वर्किंग है कि नहीं, AC वर्किंग है कि नहीं, म्यूज़िक चल रहा है कि नहीं, रेस्टोरेंट टेबल्स अरेंज्ड है कि नहीं, क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस। जो भी रेस्टोरेंट के खुलने से पहले, गेस्ट को आने से पहले आप प्रिपेयर करते हो टू क्रिएट एन एम्बियंस ऑफ रेस्टोरेंट, उसको बोलते हैं मीज़ा से। उसके बाद एक टर्म होता है मीज़ा प्ला। मीज़ा प्ला का मतलब होता है पुटिंग थिंग्स इन प्लेस, मतलब एडवांस में तैयारी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्रिकेट खेलने जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए, पैड चाहिए, हेलमेट चाहिए, ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड अच्छा है कि नहीं, तो वो खेलने से पहले चेक करते हैं। उसी तरह होटल और रेस्टोरेंट्स में कोई भी चीज़, कोई भी टास्क को करने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक बटर चिकन बनाना है तो बटर चिकन के लिए मुझे चिकन चाहिए, टोमेटो चाहिए, ग्रेवी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, जो भी चीज़ें ज़रूरत की है वो पहले से निकाल कर रेडी रखना, ताकि जब मैं उसको बनाना शुरू करूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी टास्क को स्टार्ट करूँ तो मुझे भागना ना पड़े। मुझे जो भी चाहिए वो सब पास में होना चाहिए, सो काम जल्दी जल्दी होगा। उसको बोलते हैं मीज़ा प्ला। एक टेक्निकल टर्म है मीज़ा प्ला, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है किचन एंड F&B में। साइड टेबल, साइड स्टेशन हमने पहले भी बात किया है। कुछ कुकिंग टर्म्स की बात करते हैं। बेक्ड, पहला टर्म है बेक्ड। बेक्ड एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हर जगह यूज होता है बेकरी एंड पेस्ट्री में। ये एक कुकिंग मेथड होता है जिसमें ड्राई हीट से कुक किया जाता है। मोस्टली बेकिंग से आपका ब्रेड्स बनता है, पेस्ट्री बनते हैं, केक बनते हैं। उसमें कोई भी चीज़ प्रिपेयर करके एक ओवन में डाला जाता है, उसमें हीट सर्कुलेट होता है और उससे वो फूड प्रिपेयर होता है, उसको बेकिंग बोलते हैं। बॉइल्ड, बॉइलिंग हम सबको पता है बॉइलिंग क्या होता है। किसी भी चीज़ों को एक बॉइलिंग वाटर के अंदर कुक करना बॉइलिंग बोलते हैं। ब्रेज्ड एक ऐसा टर्म है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड या फैट यूज़ करके बनाते हैं। उसमें बहुत सारा पानी या लिक्विड नहीं होता है या फैट नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जिससे वो खाना बन जाए और बहुत लिक्विड ही ना हो, उसको ब्रेजिंग बोलते हैं या ब्रेज्ड फूड बोलते हैं। ब्रॉयल्ड फूड, ब्रॉयलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ड्राई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें घर में मसाला बनाना होता है तो पैन गरम करके उसमें मसाले डाल के उसको रोस्ट करते हैं, हीट करते हैं, उसको ब्रॉयलिंग बोलते हैं। सो दो सिमिलर टर्म है। बॉयलिंग पानी के साथ होता है, ब्रॉयलिंग ड्राई होता है। ब्रॉयलिंग इसलिए करते हैं ताकि जो फ्लेवर्स, जो किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रॉयलिंग स्पाइस कर रहे हो तो उसका फ्लेवर वो ज़्यादा बाहर लेके आता है, ज़्यादा फ्लेवर उसका आता है, इसलिए उसको ब्रॉयलिंग ड्राई हीट पे कुक किया जाता है। ग्रिल्ड जो है वो डायरेक्ट हीट पे होता है, फायर पे होता है। ग्रिलिंग, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, मोस्टली वी ऑल आर अवेयर कि ग्रिलिंग आजकल बहुत कॉमन टर्म है। मोस्टली होटल्स में ग्रिलर अवेलेबल होते हैं जो हीट पे हमेशा होता है, और जब भी ऑर्डर्स आते हैं तो ग्रिलर को यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। एक डायरेक्ट हीट मेथड है जो डायरेक्ट फायर पे या डायरेक्ट हीट पे किसी भी चीज़ को कुक किया जाता है। पोचिंग एक ऐसा टर्म है जो सिमिलर टू बॉयलिंग है बट नॉट एग्जैक्टली। बॉयलिंग में क्या होता है, आप सिर्फ पानी में पकाते हो और वो बॉइलिंग वाटर होता है। बट पोचिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पोच्ड एग बनता है, उसको आप एग को निकाल के रोलिंग वाटर में डालते हो और उसको कवर करके थोड़ी देर सिमर करते हो
और वो कुक होने के बाद निकल जाता है, वो कम्प्लीटली फुल्ली कुक नहीं होता है इन बॉइलिंग वाटर। सो पोचिंग एंड बॉइलिंग अगेन बहुत सिमिलर है, बट डिफरेंस ये है कि इसको कवर करके डिज़ायर्ड कुकिंग तक करके वापस निकाल लेते हैं। बॉइलिंग क्या होता है, फुल्ली बॉइल्ड वाटर में आप कंप्लीट बॉयल करते हो किसी भी चीज़ को टू गेट इट कम्प्लीटली कुक्ड। सो रोस्टेड एक अनदर मेथड है जो हीट पे होता है। जैसा बेकिंग होता है वैसा ही रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग सिमिलर, बट बेकिंग में मोस्टली बेक्ड प्रोडक्ट लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं। रोस्टिंग में आपका मीट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स होता है जो ओवन में ही कुक होता है, बट ड्राई हीट यूज होता है उसमें उसको कुक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। उसको कवर करके नहीं बनाया जाता है, ओपन होता है, ओपन ओवन्स। बेकिंग में क्या होता है कि जो ओवन होता है उसको आप बंद करते हो एंड कवर करते हो ताकि वो हीट पूरा चारों तरफ से उसको कुक करे। रोस्टिंग में क्या होता है कि हीट एक तरफ से आता है और आप जो प्रोडक्ट होता है उसको रोस्ट टर्न करके राउंड करके कुक करते हो। सो ये रोस्टिंग और बेकिंग में डिफरेंस है। सॉटेड एक क्विक कुकिंग मेथड होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ को टॉस करना है एक पैन में हाई हीट पे, थोड़ा सा ऑयल और फैट यूज़ करके उसको क्विकली कुक करना, उसको हम सॉटेड बोलते हैं। स्टीम्ड कुकिंग मेथड अगेन वाटर से यूज होता है। वाटर हीट करके जो स्टीम निकलता है उसको उस पर कुक करते हैं। स्टीमिंग में ये होता है कि किसी भी जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल स्टीम्ड वेजिटेबल बना रहे हैं और डिमसम्स बनते हैं स्टीमिंग से, तो उसमें आप पानी के अंदर फूड प्रोडक्ट को डिप नहीं करते हो, आप पानी के ऊपर रखते हो और पानी को गर्म करते हो। उससे जब स्टीम निकलता है उससे वो प्रोडक्ट कुक होता है, तो उसको बोलते हैं स्टीमिंग। पिछले वीडियोस में मैंने आपको F&B और किचन के बहुत सारे पोजीशंस बताए हैं, हायरार्की बताए हैं, बट उन्हीं में से कुछ टर्म्स जो कॉमनली रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं उसमें से एक होता है होस्टेस। होस्टेस जब आप कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एंट्रेंस पे कोई ना कोई खड़ा मिलेगा जो आपको वेलकम करेगा, आपसे आपका डिटेल पूछेगा, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह एंट्री करेगा, आपको टेबल तक ले जाएगा, उसको होस्टेस बोलते हैं। होस्टेस कोई भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, मेल फीमेल, लड़का लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पोजीशन जो काम होता है उसको होस्टेस बोलते हैं। मैत्रे डी होटल एक टर्म है फ्रेंच जिसका मतलब होता है कैप्टन और सुपरवाइज़र। आज के टर्म में एग्जीक्यूटिव्स। पुराने होटल्स में मैत्रे डी होटल होते थे, बट आज वो टर्म ख़त्म हो गया है। आज वो टर्म कैप्टन्स या सुपरवाइज़र बोला जाता है होटल्स में। दूसरा होता है रनर। रेस्टोरेंट्स में जब आप जाते हो तो आपके पास सर्वर या वेटर होता है जो आपका ऑर्डर लेता है, बट उसके बैक एंड में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्डर दिया है, सपोज़ किसी ड्रिंक का या किसी फूड का, वेटर मुझसे ऑर्डर लिया, वेटर जाके ऑर्डर प्लेस करेगा, बट एक उनका रनर होता है जो पीछे जाके वो खाना लेके आके वेटर को देगा और वेटर आपके टेबल पे फिर से सर्विस करेंगे। सो उसे रनर बोलते हैं। ये 3 बहुत कॉमन टर्म्स है जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आप लोग जानना चाहते हैं, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मैसेज कीजिए अगर एनीथिंग इन स्पेसिफिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।